जर्मन अखबार में यूक्रेन की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। कीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो सकी। हमले में पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें नाकाम रहीं। यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी भारी कमी है, ये कहा गया। तो पुतिन की मिसाइल यूक्रेन के लिए कैसे काल बन रही है, आप जरा देखिए। नंबर 1, जर्मन अखबार डाई वॉल्ट की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। पैट्रियट रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं रोक सके और हमलों में सैन्य लॉजिस्टिक ठिकाने निशाने पर है लगातार रूस के। जी हां, कीव और आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर सीधे सीधे सवाल है। ज़ेलेंस्की अमेरिका पर अब और ज्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं। ज़ेलेंस्की एयर डिफेंस की मांग कर सकते हैं, इसके आसार नजर आते हैं। और वहीं एक अहम खबर और आपको बता दें, पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिएव की यूरोप को बड़ी चेतावनी सामने आई। रूसी गैस छोड़ने पर यूरोप को चुकानी होगी कीमत। दिमित्रिएव ने ईयू की ऊर्जा नीति को बड़ी भूल बताया है। तो देखिए, ईयू की ऊर्जा नीति को बड़ी भूल बताया गया है। दिमित्रिएव ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साफ तौर पर रूसी गैस छोड़ने के मुद्दे पर यूरोप को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। सीधे सीधे ये तो यूरोप को चेतावनी। तो रूसी ऊर्जा से दूरी यूरोप की मजबूरी है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। खबर क्या आ रही, पहले आप ये देखिए। रूस की यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी, रूसी गैस छोड़ने की कीमत यूरोपीय यूनियन चुकाएगा। अगली सर्दियों में बढ़ सकता है ऊर्जा का संकट, तबाह हो जाएगी यूरोप की अर्थव्यवस्था। अब रूस की धमकी, आप जरा देखिए ये क्यों। ईयू का रूस पर निर्भरता खत्म करने का फैसला, यूरोपीय देशों से रूसी गैस पाइपलाइन हटाई जा रही। रूस की यूरोप को गैस सप्लाई पहले ही काफी कम हो गई है, अब दूसरे देशों से ऊर्जा सप्लाई ले रहा है रूस। अब आगे क्या होगा? रूस के खिलाफ प्रतिबंध और ज्यादा यूरोपीय यूनियन करेगा। ईयू अब अमेरिका से ज्यादा एलएनजी सप्लाई लेगा। यूरोपीय देश यूक्रेन को समर्थन जारी रखेंगे। महंगी ऊर्जा से घरेलू राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। समीर, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ईयू की ऊर्जा नीति को जिस तरह से बड़ी भूल बताया जा रहा है, इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं और आने वाले वक्त में क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? ओपी तिवारी जी, अगर आप इस खबर को हमारे दर्शकों के लिए और ज्यादा डिकोड कर पाएं। समीर, देखिए, वॉर जब शुरू हुआ था 4 साल हो गए, लेकिन यूरोप ने रशिया से गैस देना बंद नहीं किया था क्योंकि सस्ता था और फिजिबल था। हाँ। अभी जिस तरीके से चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ यूरोप का झुकाव हो जाओ, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 29 से 30 देश हैं। सारे देश को आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो रशिया के गैस को बंद करके हम इनसे यूरोप से लें। तो ये डराने की कोशिश अवश्य की जा रही है, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन में एक फैक्टर मीन्स बदलाव अवश्य आएगा कि जो थोड़े गरीब देश है, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, वो इसके सामने आएंगे और वो रशिया से गैस लेता अवश्य रहेंगे। और ये जो अगर उनको विवश किया जाएगा तो इसमें रशिया एक फर्म स्टैंड लेगा। वही धमकी इनको दे रहा है कि यार हमसे बंद करोगे तो आप क्या करेंगे। अगर गलती से इस विंटर्स में अगर गैस नहीं मिली, यूरोप जिस तरीके से अभी गर्मी का प्रभाव झेल रहा था, जितनी परेशान था, उतनी जाड़े में भी, ठंड में भी झेलेगा। वहाँ की जनता परेशान हो जाएगी। हो सकता है ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में परेशानी ना हो, लेकिन हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और बाकी जो दूसरे देश हैं जो इनके पास इतने पैसे नहीं है, वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये धमकी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल से यूरोप को हैस्टी कंसेंसस देखने दोबारा लेना पड़ेगा। ये मकसद आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए दूसरे देशों का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें रूस इस समय डोमिनेटिंग सिचुएशन पर है। जिस तरीके बात कर रहे थे, अगर गैस नहीं लेंगे तो रूस पर ज़्यादा सैंक्शंस हो सकते हैं, रूस की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन यूरोप अभी तक खाली रूस के गैस पर ही निर्भर रहा है। अब इतनी गैस पाइपलाइन और कैसे यूरोप से आएगी या कुछ अलग देशों से आएगी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब जिस तरीके से आप देख रहे थे कि देश का जो समीकरण है विश्व का काफ़ी बदल रहा है, इस तरीके से हो सकता है कि यूरोपियन नेशन में भी बदलाव आए, एक अलग ग्रुप बने जो रशिया की तरफ उसका झुकाव हो जाए। ये देखने की बात है। अगर जब तक ये यूक्रेन को ये सपोर्ट करना न बंद करेंगे, जब तक यूक्रेन सपोर्ट नहीं बंद करेंगे, बिकॉज रशिया के लिए एक बहुत बड़ा देश है। रशिया को सारे ड्रोन्स को गिराना इतना आसान नहीं है।
बिल्कुल। इसीलिए यूक्रेन अपने आप में सक्षम हो रहा है कि छोटे मोटे ड्रोन भेज के रिफाइनरी पर अटैक करके परेशान कर दे रहा। ये वॉर अगर लंबी चलती रही तो किसी का भी रशिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये सब सुलझा करने के लिए जो उसका हेल्प करने वाले हैं उसके ऊपर पुतिन को दबाव डालना। और सर एक खबर अभी हमने दिखाई भी जो अभी ओपी तिवारी सर आपने कहा कि रूस एक बार फिर से कैसे और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है, और एक खबर इससे पहले हमने दिखाई जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि कैसे जो अमेरिका की तरफ से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है वो भी नाकाम साबित हो रहे हैं जब रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी चिंता का सबब सर अश्विनी सिवाज ये यूक्रेन के लिए है और साथ ही साथ अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों के लिए है? देखो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जो दिया गया था पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम, और थर्ड वो कामयाब नहीं रहा। पहले तो कम है और दूसरा जो है वो कामयाब भी नहीं रहा, उसको और चाहिए। और आप देखें कि रूस ने टेक्निक क्या अपनाई है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, ब्लास्टिक मिसाइल का किया है, उसके बाद उसने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। तो जिस प्रकार से सटीक हमले यूक्रेन पे हुए हैं, यूक्रेन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, यूक्रेन की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, कम्युनिकेशन कमांड एंड कंट्रोल। और अब आप एक बड़ी चतुराई से रूस क्या कर रहा है कि इसको ब्लैक सी से काट रहा है। उड़ीसा जो इनका एक सबसे बड़ा पोर्ट है और जो उसके साथ दूसरा पोर्ट है उसको इस प्रकार से काटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैक सी से यूक्रेन का नाता ही टूट जाए। तो मतलब यह है कि जिस प्रकार से लड़ाई बढ़ती जा रही है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, यूक्रेन ब्लैक सी से हट जाएगा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है और वो नहीं मिल पा रहा है अमेरिका से क्यों ईरान की लड़ाई और खाड़ी देश में देने के लिए। तो ये भी सच है, मगर हमें ये भी देखना है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो एडवर्स रूस पे भी है। रूस के ऊपर जो ड्रोन हमले किए हैं यूक्रेन ने, वो उसकी रिफाइनरी को बर्बाद, उसके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद किया है, उसकी भी सप्लाई चेन। और इसीलिए जो बात आ रही है अगर वो यूरोप को पाइपलाइन से गैस नहीं देगा तो फिर क्या। अगर आप देखें वो चीन के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ मंगोलिया के थ्रू पाइपलाइन आप बिछा रहा है, जो पहले चीन नहीं मान रहा था। इसका मतलब वो एक दूसरा कस्टमर ढूंढ रहा है, उसको मालूम है आने वाले समय में यूरोप उसकी गैस और नहीं खरीदेगा, ऑयल भी नहीं खरीदेगा। तो ये बदलता हुआ समीकरण है करुणा। मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी चली तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नुकसान होगा और इसका असर पूरी दुनिया भुगतेगी।